Masters, my dear friends, मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में हम अपना स्वाध्याय बुक रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं आगे का। तो कल हम शेयर करूंगी, तभी मैं कुछ गलत पढ़ूंगी तो आप लोग सही कर सकते। आज कल हम उस तरफ की तैयारियां तक करे थे रीडिंग। तो ये 2500 साल पहले के कुछ 2500 साल वर्ष बाद धरती पर बहुत बदलाव की सूचना पैदा हुआ। उन बदलाव का सामना मानव अकेले नहीं कर पाते, इसीलिए उस तरफ के लोगों ने महसूस किया कि उनकी मदद की जरूरत होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने तैयारियां शुरू की। जिनकी दक्षता दक्षता है उनको चुनकर उन्होंने अपनी तरफ इकट्ठा करने का सोचा। इस तरह उनकी टोली में शामिल करने के लिए थोड़े परिपक्व मानव उनकी नजर में आए। ऐसे लोगों में से एक है तोबियास। उस वक्त में धरती पर अगला जन्म लेने वाला तोबियास आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जब वह प्रबोधन की स्थिति में था तो एक देवदूत ने उसके पास आकर इस विषय को बताकर उस तरफ आने के लिए पूछा। सिर्फ पूछा, जाने की आज्ञा नहीं दी। गौर कीजिए इस बात को। तोबियास ने स्वीकार किया और उस तरफ चला गया। तब से वह वहीं पर रहकर मानवता पर गौर कर रहा है। उस तरफ से उसके संदेशों को इस तरफ स्वीकार करके सब तक पहुंचाने वाला एक इंसान उसको चाहिए था। इसीलिए तोबियास जन्म में योग्य पुत्र की तरफ रहने वाले छोटे तोबियास को उस तरफ रहने के लिए समझौता करवाया गया। वो छोटा तोबियास जन्म परंपरा में प्रस्तुत अमेरिका में जाफरी हाफ के रूप में जीवित है। ये छोटा तोबियास जो बोलते हैं जाफरी हाफ। धरती पर कैसे तैयारियां हुए थे। इस तरह ऊपर के कंपन स्तर पर तैयारियां शुरू हुई। जब आत्माओं से पूछा गया कि 2000 वर्ष बाद धरती पर कुछ बदलाव आने वाला है, उस समय आप धरती पर रहकर अपनी एनर्जी बांट सकते हैं। कुछ आत्माओं ने उसकी गिनती लाखों में होगी खुशी से अंगीकार किया। हम साहस प्रिय है, अब से 1000 साल तक पैदा होते हुए अपने एनर्जी से मदद करेंगे। इस तरह चेतना के स्थायी पर समझौता और अंगीकार होने के बाद उसका प्रभाव हमारे भौतिक जन्म में बदलाव का कारण बना। चलो देखते हैं वह कहानी कैसे हुई। ज्ञान तृष्णा। इस बीच किसी जन्म में कितने जन्म पहले था वो हमें याद भी नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में पैदा हुए। जो समाधान मिला उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। हमारे ग्रंथ और धर्म के अधिकारी से जो बातें सुनी वो हमें संतुष्ट न कर पाई। हमें ऐसा लगा कि कुछ तो छूट रहा है। उसे पता करने की कोशिश में हमने कदम रखे। कुछ है जिससे हमें जुड़ना चाहिए। समझ रहे समझ रहे कि लेकिन वह क्या है हमें पता नहीं चल रहा था। कई सारे धर्म में डूबकर तैरने पर भी हमें इस विषय के बारे में नहीं पता चल रहा था। यह क्यों हो रहा था, इस बात को भी हम जान नहीं पा रहे थे। इस प्रकार के अकेलेपन में
हमने कई सारे जन्म गुजार दिए। प्रदूषण भौतिक स्तर पर हो या आलो आलोचना स्तर पर हो, मानव द्वारा किया गया प्रदूषण सामान्य नहीं है। हम उसे इस स्तर पर ले गए कि भूदेवी तक उसे संभाल नहीं पाई। भूदेवी तक उस प्रदूषण को संभाल नहीं पाई। अगर किसी भी क्षण में भूदेवी का सब्र टूटकर वह झटकेगी तो एक बार सोचिए कि धरती पर रहने वाले मानव का क्या हाल होगा। यह बात पहले ही समझ आ गई थी कि ऐसी स्थिति में 1999 के आखिरी मतलब साल 2000 शुरू होने से पहले आएगी। इस प्रदूषण की वजह से धरती बीमार हो गई है। उस बीमारी को दूर करने के लिए तूफान, बाढ़ और जंगल में आग लगना होते आए हैं। इससे भी ज्यादा भारी तादाद में होने वाले हैं। धरती अपने आप को बचाने के लिए वह मानव जाति का नाश करने से भी पीछे नहीं हटेगी। धरती धरती की बहुत आयु है। मानव जाति के पाप की वजह से अब वह बीमार पड़ गई है। लेकिन मानव जाति का नाश होना किसी को भी पसंद नहीं है। अब जो मानव जाति है, अगर उसका नाश हुआ तो फिर से तीसरी आयाम से नहीं, मानव जाति की शुरुआत करनी पड़ेगी। तीसरी आयाम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं 2000 के बाद। अभी तक 2 बार संपूर्ण तरीके से धरती पर मानव जाति का अंत हो चुका है। अब हम तीसरी मानव जाति है। इसका अंत करना ही हम सबकी कोशिश है और हम ऐसा कर पाएंगे, यह विश्वास भी है। 1000 साल पहले भी हम धरती पर पैदा हुए थे। जैसे अब हो रहा है ठीक वैसे ही तब हमारे बीच से कुछ लोग एक जगह भौतिक रूप से इकट्ठा हुए। बाकी के लोग दिल से एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए थे। इस तरह सब लोग मिलकर एनर्जी को अगले 1000 वर्ष तक उसके अनुसार से संवारा है। जब उसको संवार के बचा के रखा है। इसलिए हम एनर्जी को हमारे जन्म द्वारा धरती पर लाए। एनर्जी से होता है जो भी होता है। जन्म के लिए भीड़ भाड़ 1940 दशक में उत्तर में 1950 टू 1960 दशक तक यानी 1945 से लेके 1969 के बीच में लाइट वर्कर्स धरती की मदद करने के लिए उत्साहित हुए। इसलिए उस दिन दशा में किसी न किसी दशक में पैदा होने के लिए ठान लिए। हम इस विश्वास से धरती पर आने के लिए राजी हुए कि अगर हम उसके आगे धरती बची रही तो हम भी रहेंगे। अगर धरती का नाश हो जाएगा तो फिल्म के बीच में प्रोजेक्टर खराब हो गया है समझकर वापस आ जाएंगे। लेकिन उन 3 दशक में कुछ भी नहीं हुआ। उस समय धरती पर पैदा होने के लिए उस तरफ लाइन में लग कर आए थे। अपने पसंदीदा हीरो के पहले दिन का पहला टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होने जैसे हम जन्म लेने के लिए आए थे। युद्ध की वजह से धरती की एनर्जी कम हो गई है। धरती पर रोज तैयार हो रहे बम 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 फोड़ रहे हैं ना, देख कर उस तरफ के वाले तक डर गए। उस तरफ के लोग यानी जो स्पिरिट गाइड्स थे, स्पिरिट्स भगवान, वो लोग भी डर गए। हर एक बम इंसानियत का अंत करने वाला है सोचकर बहुत परेशान हुए। युद्ध तीव्र होते समय एक बार बम डालने के लिए एक इंसान तैयार हुआ। जब वो बम की कील पर अपनी उंगली को रख कर उसे खींचने गया तो तब उस क्षण में तोबियास के साथ साथ उस तरफ वाले सभी यानी जो भगवान थे सभी बम फूटने के थोड़ी देर पहले आ आकर गए अखड़ गए। लेकिन भाग्यवश उसने कील दबाने से पहले उसके साथ वाले इंसान की कंपन को महसूस करते हुए उस व्यक्ति ने अपना इरादा बदल दिया। उस कनेक्शन में आ गए वो
एनर्जी के कंपन के कनेक्शन में आने से उसका इरादा बदल दिया और वो ऐसा करने से रुक गया, मतलब वो बम का बटन दबाने से रुक गया। इसके बल पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ आएगा कि उस वक्त का परिस्थिति कैसा था। इसीलिए बहुत लोगों ने इतनी हड़बड़ाहट से धरती पर आकर जन्म लेना चाहा। कुछ लोगों को जहां मौका मिला वहीं पैदा हो गए। एक माँ को एक बार में 4 या 6 बच्चे पैदा होते थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि तब के जमाने में कितनी भीड़ थी। उस समय में जनसंख्या बढ़ गई, इतना बेकरार होकर इतने सारे लोगों का पैदा होना इसीलिए था कि कलयुग का अनुभव करने का उत्साह सभी में था। ये बात सबको पता है कि प्रस्तुत इंसानियत धरती पर आखिरी दशा तक पहुंच गई है, इसीलिए इतनी गड़बड़ी है। 2000 वर्ष पहले हम सब समझौता किया गया था, जिसके हिसाब से इस समय धरती पर रहकर हमारी एनर्जी द्वारा जितना हो सकेगा उतनी मदद करने के लिए आए हैं, एनर्जी से जो भी हो। इस तरह का समझौता करके आने वाले को लाइट वर्कर्स कहते हैं। इस एनर्जी लेके यहाँ हेल्प करने के लिए जो आते उनको लाइट वर्कर्स कहते हैं। ये लाइट वर्कर्स कौन होते हैं इसके बारे में देखते हैं। धरती पर कुछ जगह लड़ाई झगड़ों से तड़प रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, नकारात्मक एनर्जी विपरीत रूप से इकट्ठा हो रही है। लड़ाई खत्म करके दुनिया में शांति लाने के लिए कुछ लोग हीलिंग क्रांति की पूरी जगह भेजने की, हीलिंग मतलब ठीक करने का, जगह भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हीलिंग क्रांति की एनर्जी के साथ काम करने वालों को लाइट वर्कर्स कहते हैं। हीलिंग पावर जिनको है, हीलिंग क्रांति वालों को ही लाइट वर्कर्स कहते हैं। इस तरह के लाइट वर्कर की वजह से अशांति थोड़ी हद तक कम होती है। इस धरती पर 70 लाख से भी ज्यादा लाइट वर्कर है। आने वाले बदलाव का सामना करने के लिए सब लोग अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं। कोई लाइट वर्कर, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़कर सब कुछ बदल रहा है। हम उसी बदलाव के लिए आए हुए मानव हैं। मानवों की अनुमति, हार्मोनिक कन्वर्जेंस कैसे हुआ, मानवों की अनुमति है। आध्यात्मिक रूप से हमारा विकास होने से 1987 का बहुत विशिष्ट स्थान है। 1987 से इसका ये शुरू हो गया बोलते। उस समय में मानव जाति को उन्नत आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाया गया है। चलिए देखते हैं वह कैसा हुआ। हमारे ग्रह, सौर मंडल और विश्व की रक्षा करने वाला गैलेक्टिक फेडरेशन यानी विश्व संघ है, गैलेक्टिक फेडरेशन है। उस फेडरेशन के लोग हर वक्त हमारे ऊपर नजर रखते हैं। जैसे मैंने कहा था इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में, इसीलिए जब तक वह हमारी एनर्जी को नापते रहते हैं। जैसे आईसीयू में रहने वाले मरीज के टेम्परेचर को चेक किया जाता है, उसी तरह नापा नाप का मतलब लंबाई चौड़ाई और वजन नहीं है, हमारे अंदर आध्यात्मिकता का परिमाण कितना है उसको मापना है। कौन सी स्थाई में है इसके बारे में नाप लेते हैं। दूध में पानी कितने परिमाण में मिलाया गया है ये जानने जैसा है। हमारे अंदर के अंधेरे और उजाले के वजन को नापा जाता है। इस तरह के नाप कई बार लिए गए हैं। यह हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन अज्ञान की वजह से कितना भी खाने पर जैसे पेट खाली होता है, उसी तरह जागृत अवस्था में हम हर बार ये बात भूलते रहते हैं।
1987 में धरती के आध्यात्मिक रूप से विकास होने के लिए हमारी अनुमति ली गई। उनका हमसे ये पूछने के पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई थी। इस सारे संसार में कहीं पर ना होने वाले लक्षण धरती पर है। हमें चुनने की स्वेच्छा है। परमात्मा के हमारे सामने आने पर भी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है कहने की स्वेच्छा हमें है। धरती की चेतना हमारी चेतना से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी चेतना को ही हमने शुरुआत में धरती से बांटा है। उसी से तो धरती बना है, हमने पढ़ा है। हमारे स्वीकार करने से ही भूदेवी के अंदर चेतना का भाग विकास के लिए तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा, आगे की कंपन दशा में नहीं जा सकता। इसीलिए धरती का विकास हमारे हाथों में है। रंगमंच सिद्ध होने पर भी हमारे मानने पर ही कुछ भी हो सकता है। अगर हम नहीं मानते तो क्या हुआ होता? ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इस बात को हमने शुरुआत में भूदेवी से कहा था। निर्माण के हिसाब से, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से भूदेवी साधारण सी अपनी साड़ी इसके गुच्छे को झटक दिया होता। अगर ऐसा होता तो किसी न किसी कारण की वजह से सामूहिक रूप से हमें धरती को छोड़कर जाना पड़ता। और 1987 में जब हमसे पूछा गया, तब भूदेवी को एनर्जी बांटने वाले हम सभी लोगों ने स्वीकार किया। हाँ, नहीं तो क्या क्या कहते? इस समय पर धरती इस समय पर धरती पर आने का मकसद ही बदलाव था। उनका हमें पूछना और हमारा हाँ कहना, ये सब कुछ गहरा विषय है। उन्होंने पूछा जाएंगे क्या, हमने हाँ करा, जाएंगे, हम तकलीफ उठाएंगे। तो उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा वो सच छुपा हुआ था। कुछ लोगों का संदेह है कि धरती पर रहने वाला हर कोई इसके लिए राजी है क्या? क्वेश्चन पूछ रहे। धरती को चेतना और कांति देने वाले हर किसी ने इसके लिए हाँ कहा है। मानव होने की वजह से हमें वह बात शायद याद नहीं भी हो सकती है, लेकिन आत्मा के स्तर पर उस विषय के बारे में बहुत अच्छे से याद है। आत्मा को सब याद है। हम शरीर में हम सोचेंगे तो नहीं याद। हमारे हाँ कहने के वजह से ही तुरंत 4 आयाम की डिग्री को बांधा गया। हमारे आयाम बढ़ते गए। 1990 तक धरती ने चौथे आयाम में कदम रख दिया। 1990 में धरती तीसरे आयाम से चौथे आयाम में कदम रख दिया, जिसकी वजह से तीसरे आयाम की ग्रिड का काम करना धीरे धीरे कम होकर आखिर में रुक गया। इसी तरह पांचवें आयाम की ग्रिड का निर्माण होने के बाद चौथे आयाम की ग्रिड धीरे धीरे निर्जीव होती जाती है। जैसे जैसे उसका ग्रेड बढ़ता जाएगा, नीचे वाला निर्जीव होता जाएगा। तीसरी चौथी, अभी देखिए आगे कितना तक आयाम बढ़ा है। जब भूमि का विकास होता है तभी हमारा भी विकास होता है। जैसे झूला ऊपर हवा में झूलते वक्त हम भी उसके साथ झूलते हैं। उनके ऐसा पूछने की वजह से और हमारे हाँ बोलने की वजह से धरती का चरित्र ही बदल गया। धरती का स्तर बहुत ऊंचाई तक बढ़ गया। तो दोनों का वो एनर्जी मिलने से ही एक पॉसिबल हुआ। धरती में कुछ भी नहीं था, वो आके उसको जान दिया, मतलब अपना एनर्जी दिया। पोल जंप बोलते हैं ना, पोल जंप की तरह कितनी ऊंचाई तक तीसरी आयाम से चौथे आयाम तक आ रही धरती सीधे नौवीं आयाम तक चली गई। तीसरी से लेके चौथी पांचवी ऐसे करते 9वें आयाम तक पहुंच गई। हर एक आयाम पार करने के लिए बहुत समय लगता है। ऐसे में सीधे 5 सीढ़ी ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी।
चौथी से 9वीं का 5 सीढ़ी ऊपर कूदने की कोशिश हो रही थी। इससे पता चलता है कि 1987 साल कितना विशिष्ट था। उस साल के बाद 1996 तक ये सब हुआ। इसके ही हार्मोनिक कन्वेंशंस कहते, इसी को हार्मोनिक कन्वेंशन कहते हैं। हमारे हाँ कहने की वजह से सबके अंदर आशा पैदा हुई। 2000 साल में जो धरती के विनाश के बारे में बोला गया था, वह थोड़े दिन तक चूक सकता था, चूक सकता है। वो उस समय बोला गया तो नहीं हुआ, चूक गया वो। ऐसी आशा सबके अंदर पैदा हुई। तब से प्रयाण क्रयान जैसे लोग धरती पर आने वाले बदलाव के बारे में अपने चैनलिंग में बोलने लगे। नाप लेने के परिणाम ने बहुत खुशी दी। एक नई दिशा का निर्देश और नए भविष्य का निर्माण हुआ, जो 1987 में उनको पहला परिणाम समझेंगे तो आखिरी परिणाम 2012 में आना था। उन दोनों के बीच 1999 के दिसंबर में परिमाण लिए गए। ये सब धरती पर जो एनर्जी है उसके बारे में समझने का कार्यक्रम है। जैसे जैसे एक एक ग्रिड को बनाते गए, वैसे वैसे धरती आध्यात्मिक रूप से एक कदम आगे बढ़ती गई। किसी ग्रह को आध्यात्मिक रूप से ऊपर चढ़ाने के लिए एक समाचार ग्रिड को तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा इंसान में उस समय तक जो समाचार कहीं नीचे गया हो, उसको ऊपर के स्तर में जो लोग रहते हैं वह उन तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से आध्यात्मिक उन्नति के लिए कितनी तरीकों से चुन सकेंगे, ये बात इंसान को संपूर्ण तरीके से समझ आती है। नए समाचार से पुराने विषय को खोदकर दुख और गुस्सा लाने के बजाय सहानुभूति के साथ उसे समझकर, उसे सुनकर खामोश रह सकेंगे तो वो सहानुभूति आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगी। उन कदम की वजह से बहुत सालों का श्रम और वक्त बच जाएगा। आगे इसमें आता है स्पाइडर पीपल, मतलब स्पाइडर मनुष्य। 1996 में 5वीं आयाम के ग्रिड का निर्माण किया गया। एक ग्रिड को तैयार करने के लिए एक समय में 1,44,000 लोगों को बनाया जाने वाले ग्रिड के अनुकूल संकल्प करना चाहिए, तभी ग्रिड तैयार होगी। 1994 और 1994 से 96 में कुछ लोग जागरूक हुए। ये लोग अपने काम धीरे धीरे जागरूक होते हुए आखिरी में होने वाली जागृति के लिए रास्ता बनाने वाले थे, जिनमें स्पाइडर पीपल नामक लोग थे। ये सारी चीजें हो रहा था, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम तो संसार में अपने ही शरीर में ही जी रहे थे। क्या कारण है वो नहीं समझ पा रहे थे। और ये स्पाइडर पीपल एक ग्रह की जाति है। ये कौन है स्पाइडर पीपल? एक ग्रह की जाति है। इन्होंने महान सांकेतिक विज्ञान जाति की तरह गैलेक्सी में बहुत नाम कमाया है। इस समय मानव जाति ने अपने लक्ष्य पाने के लिए निश्चय किए। हमारे भले लिए मेहनत करने वाले ऊपर के लोग स्पाइडर पीपल ने धरती पर पैदा होकर अपनी वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो पुराना समाचार था उसे बाहर निकालकर मानव तक पहुंचाने के लिए विनती की। किसी भी अपेक्षा के बिना कोई भी उसी काम को नहीं करना चाहता था। इसीलिए इस स्पाइडर पीपल को किसी न किसी चीज की अपेक्षा दिखानी पड़ी। इसीलिए इनको ये बात बोलकर आशा दिलाई गई कि आखिर में इमोशनल
क्लियरिंग मतलब कर्म का प्रक्षालन होगा, मतलब कर्म से छूटना। तरह तरह के गैलेक्सी में जन्म लेकर जो कर्म इकट्ठा किया है उसका प्रक्षालन करने के लिए उन्होंने धरती पर पैदा होकर यहाँ के वातावरण के मुताबिक बहुत सारे जन्म लिए हैं। वह द्वंद्वत्व में कर्म का निर्माण होने पर भी चिंता के बिना थे। वैसे भी आखिर में इस कर्म को मिटा दिया जाएगा, इसीलिए वह यह सब कर रहे थे। अब कहानी आखिर तक आ ही गई है, इसीलिए उनके वेब टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रवेश करने का समय आ गया है। इसीलिए इस बार धरती पर जन्म लेते वक्त उस वेब का निर्माण करने वाले सामर्थ्य को अपने अंदर हमेशा के लिए जागृत करके पैदा हुए। इंटरनेट, इसका पैदा होना 1960। इंडिया में तो बहुत लेट आया। इंटरनेट का पैदा हुआ बोलते हैं 1960 में, दशक में शुरू हुआ था। नाइनटीन सिक्सटी दशक में इंटरनेट पैदा हुआ था बोल रहे। मानव के अंदर नीचे के आधार चक्रों से संबंधित इमोशनल पूनम एकता को हासिल करने का समय यही है। सिर्फ नीचे के आधार चक्रों में या ऊपर के आधार चक्रों में ही एक्टिवेट होना काफी नहीं है, सारे आधार चक्र को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तभी हमारे मन को अंदर संपूर्णता का निर्माण होगा, तभी हम सब लोग ऊपर के स्तर पर जाकर यहाँ पर काम कर पाएंगे। ये सब कर्म को प्रक्षालन की वजह से हो सकता है। इस समय में कर्म प्रक्षालन की आशा की वजह से या वह हम इंसान को सारा समाचार देने वाले, कहाँ चला गया हमारा, समाचार देने वाले वेब का निर्माण किया, वही वर्ल्ड वाइड वेब। समझ रहे हो? WW वर्ल्ड वाइड वेब, वेब या इंटरनेट है। इसकी वजह से जो चाहते हैं वो समाचार यहाँ मिलता है। इतना ही नहीं, विविध जगह में रहने वाले सारे विषय जान सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। कर्म प्रक्षालन, कर्म को कैसे प्रक्षालन कर सकते हैं वो बता रहे। 1996 से लेके 2001 के बीच के काल में हमारे कर्म की शुद्धि के द्वारा और ज्यादा अच्छे टेम्पलेट को तैयार करने में हमारी सहायता करने में उस तरफ के लोग स्वस्थ हो गए। 9वीं आयाम की ग्रिड को तैयार करना उनकी इच्छा भी था, इसीलिए वे स्वस्थ रह गए। उस समय में जागरूक होने वालों को अपने कर्म का प्रक्षालन होता हुआ महसूस हुआ। इस प्रकार उनके शरीर में लक्ष्मण और भावनाएं लक्षण लक्षण और भावनाएं ठीक दिखाई दी। बहुत जन्म लेकर जो कर्म उन्हें मिटाना था उस कर्म को उन्होंने सिर्फ कुछ सालों में ही शुद्ध कर लिया, कर्मों को प्रक्षालन कर लिया, शुद्ध कर लिया। इतने सारे जन्म के कर्म कुछ ही दिनों में मिटने पर उनके अंदर की चेतना में बहुत बदलाव आया। बड़ा कदम उठाकर बहुत ऊंचे स्तर पर जाने लगे। एक बार में इतने ऊंचे स्थान पर चले गए कि 678वां आयाम की ग्रिड को तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। इनके बिना डायरेक्ट छलांग मार दिया 9वां डिग्री पर, जरूरत ही नहीं पड़ा। सीधा 9वीं आयाम में जाने जितनी वृद्धि हो गई। इसका मतलब था कि बड़ा बदलाव होने वाला है। ये आयाम मतलब क्या है? पृथ्वी लोक से ऊपर ऊपर वाले जो
लोक में जाना। हम एक एट ए टाइम 9वीं आयाम तक का भी हमारा प्रेजेंस है। माध्यम नापना। मध्यम नापना कैसे? 1999 दिसंबर 13 के दिन आत्मा के स्थायी ने हमसे पूछा गया, हम कौन सा मार्ग लेने वाले हैं। सबको पूछा गया कि न्यू एनर्जी में जाओगे या ओल्ड एनर्जी में। न्यू एनर्जी में जाओगे या ओल्ड एनर्जी में ही रह जाओगे। नहीं, सृष्टि के लिए, एनर्जी का निर्माण करने के लिए ये सफर है। जो तैयार थे वो न्यू एनर्जी में गए और जो तैयार नहीं थे वो ओल्ड एनर्जी में ही रह गए। साधारण रूप से सारी धरती के नाप लिया सारी धरती को नाप लिया गया। इसी तरह हर एक को इंसान अलग से चुना गया। इतने बारीक स्तर पर हमसे इतना काम करवाया जा रहा था, लेकिन हमें इस बात की जानकारी तक नहीं थी। हमारा सारा ध्यान बदलते हुए कैलेंडर के ऊपर वर्ष 2000 पे पड़ा था। Y2K आपको याद होगा। Y2K समस्या के ऊपर हमारा ध्यान था। ये बदलाव पैरेलली हो गया। वहां पूछा गया कौन न्यू एनर्जी के साथ जाना चाहते, कौन ओल्ड में रहना चाहते। कुछ लोग तो इसी वाले इसमें रह गए Y2K समस्या के ऊपर। Y2K समस्या के ऊपर देखकर उस तरफ वाले हंस रहे थे, उस तरफ स्पिरिट लोग। तोबियास कहता है कि इस तरह हमारा ध्यान दूसरी चीजों पर होना भी अच्छा ही था। दूसरे चीज पर होना ही अच्छा था। Y2K के ऊपर था, क्योंकि अपने का क्योंकि नापने का कार्यक्रम शांति से और खामोशी से हो गया। ये सब इसमें लगे हुए थे। Y2K वाला आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, युग चेंज हो रहा है। 100 साल खत्म हो रहा था ना, 19,000 खत्म होके 2000 शुरू हो रहा था, 1900 खत्म होके। तो इसमें लगे थे बहुत कुछ लोग। यहाँ क्या करें, ऊपरी लोगों के सब मिलके यही धरती पर ही वो कुछ लोग ये कार्य कर लिया। नई एनर्जी और न्यू एंड ओल्ड एनर्जी को सेपरेट करा, सेग्रीगेट किया। इस बीच में परिमाण लेने का कारण यह था कि 1987 से लेकर 2012 तक एनर्जी के विकास में बदलाव आए थे। वह बदलाव जैसे हम समझ रहे हैं वैसे थे या बदल गए थे, इसे चेक करने के लिए भी। हाँ, पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार 1999 में धरती का विनाश हो जाना चाहिए था, मतलब मानव जाति खत्म हो जानी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ होता तो बाकी के बचे हुए मानव का आगे का निर्णय लेने के लिए नाप लेने की जरूरत होती। लेकिन धरती पर रहने वाले मानव में प्रेम और संकल्प होने की वजह से, सभी क्षेत्र का विकास होने की वजह से समृद्धि धरती पर अभी भी बाकी है। इसीलिए नाप लेकर उसके हिसाब से हमारे ग्रिड में बदलाव लाना चाहिए। ऐसा सोचा और ऐसा ही हुआ। समाचार की घोषणा। नए नए विषयों का बाहर आना शुरू हो गया है। इसकी वजह से पिछले 2000 साल के इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है, जिसे हम इतने दिनों से इतिहास समझते आए हैं, वास्तव मानते आए हैं, वो सब बदल जाएगा। वह बदलाव विद्युत प्रपंच को हिलाकर रख देगा। ऐसा पंडित और धर्म को मानते हैं, उन्हें भी अंदर से हिलाकर रख देगा। ऐसी बातें बाहर आई है। इस तरह से समाचार दुनिया के कोने कोने में ग्रंथ के रूप में बाहर आ रहे हैं। हर एक ग्रंथ आने पर दूसरे ग्रंथ के साथियों के समान उत्सर्जित उत्सर्जित करना अतीत से विसर्जित है क्या उत्सर्जित करना अतीत से भिन्न लग रहा है। यह ग्रंथ
बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, उसको माने बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। 2012 साल तक ये ग्रंथ आते ही रहे हैं। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे समाचार उत्सर्जित होता है, वैसे वैसे न्यू एनर्जी में जान होता है। नई धरती का आविर्भाव। अब न्यू एनर्जी के हिसाब से देखिए, न्यू एनर्जी का निर्माण होना शुरू हो गया है। धरती पर सत्य का बाहर आना शुरू हुआ है। थर्ड आयाम जो धरती हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर से और नई तरह के कंपन से जुड़ी हुई दूसरी धरती का निर्माण होना शुरू हुआ है। शरीर के अंदर से आत्मा के बाहर आने से पहले हम फिल्मों में गौर करेंगे तो भौतिक शरीर को और पारदर्शिक आत्मा को एक जगह दिखाते हैं। ठीक इसी तरह पुरानी धरती से नई धरती का निर्माण हुआ है। पर पहली दशा में दो एक जगह होते हैं, लेकिन अलग अलग दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक भूमि का कंपन अलग है और न्यू एनर्जी से निर्माण हुए नए भूमि का कंपन अलग है। देखिए, ये दो भूमि का बता रहे हैं। न्यू एनर्जी से एक भूमि बनी है, उसका कंपन अलग है। जो भौतिक भूमि था उसका अलग है। एक ही जगह दिखने वाले वह दो असल में अलग अलग है। संपूर्ण तरह से नए भूमि का निर्माण होने के बाद वह पुरानी भूमि से अलग होकर दूर हट जाती है। नई भूमि का निर्माण न्यू एनर्जी का नतीजा है। ऊपर के कंपन के स्तर पर धरती का विकास होने के लिए हमारी अनुमति देने की वजह से ही न्यू एनर्जी का निर्माण हुआ है। न्यू एनर्जी का निर्माण होने से कुछ लाख लोगों में बदलाव शुरू हुआ है। न्यू एनर्जी में चलने वाले कुछ लोग हैं तो पुरानी एनर्जी में रुक जाने वाले भी कुछ लोग हैं। 1999 में लिए गए नाप की वजह से ये निर्णय लिए गए हैं। उसी समय ये शुरू हुआ था। और कितने लोग न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, कितने लोग ओल्ड एनर्जी में। दूसरी धरती। आपकी परिस्थिति में बहुत दिलचस्प मोड़ पैदा हुआ है। अपने प्रयाण को जारी रखने और न्यू एनर्जी में जाने के लिए जो लोग चाहते हैं, उनके लिए नई धरती का निर्माण हो रहा है। इसीलिए उनके विषय में कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो लोग पुरानी एनर्जी में रहने का निर्णय कर चुके हैं, उन लोगों को पुरानी धरती पर ही रह जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी यह हमारी ये धरती भी अगली सीढ़ी पर जा रही है। हमने ही हरे झंडे को 1987 में दिखाया था ना। इसीलिए ओल्ड एनर्जी में रहने के लिए निर्णय कर चुके लोग इस धरती पर नहीं रह सकते। वह तीसरी आयाम में रहने वाले हैं। वो आयाम अब इस धरती पर नहीं रहने वाली है। इसीलिए पुरानी एनर्जी में रुक गए हैं। रुक गए लोगों के लिए अब जैसा है, ठीक उसी तरह तीसरी आयाम की भूमि के दूसरे विश्व में नौवीं आयाम के विश्व में निर्माण किया गया है। इसीलिए ओल्ड एनर्जी में रह जाने वालों के लिए दूसरी धरती तैयार हो गई है। तो वो भी क्या होंगे, वहां मूव करेंगे, चेंज होगा नवीन मानव जाति। तो ये चीज को सुन के ऐसे लगता है ये कितना सही है कितना गलत, कंफ्यूजन। बट ध्यान करने वालों को हम समझ आता है। हम उनके इससे सुनते थे ऐसे ऐसे हो रहा है करके। चलिए अभी ध्यान करें 5 मिनट। आज हम बाहर गए थे, लेट हो गया। अपना वो था, एनुअल डे था तो वहां गए थे। तो 9:30 बजे आके शुरू किया मैंने। चलिए अभी ये पढ़ना एक बार ट्राई, बुक खत्म होने तक पढ़ेंगे, फिर हम पहले वाला ये करेंगे।
अभी कितना पेज हुए है? अभी भी 63 पेज। चलिए कल बाकी का कल करते हैं। 5 मिनट हम ध्यान करते हैं कि मास्टर ध्यान में बैठ जाइए। हाथ पैर को जोड़ लीजिए, लॉक करिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसा के पैरों को क्रॉस करके पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आती जाती श्वास को देखते हुए ध्यान में बैठ जाइए। My dear friends, my dear masters, and my dear gods, మిత్రులారా, ధ్యానులారా, భగవంతులారా, మనమందరము ఈరోజు ధ్యానములో నిమగ్నము కావడానికి సంకల్పించుకొని కూర్చుని ఉన్నవారం. ధ్యానం ప్రతి స్త్రీకి, పురుషుడికి, బాలుడికి, బాలికకు, వృద్ధుడికి, వృద్ధురాలికి, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతిరోజు నిత్య అవసరమైన ప్రక్రియ. మనమందరము ధ్యానము కోసము కూర్చున్నాం. హాయిగా కూర్చున్నవలే మన గదిని చీకటిగా చేసుకుని కూర్చున్నవలే చక్కటి సుగంధ సుపరిమళాలు సమకూర్చుకొని కూర్చున్నవలే.
కుర్చీలో కూర్చోవచ్చు మిత్రులారా. శ్వాసతో ఏకం. కళ్ళు తెరవరాదు. డోంట్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్. कृपया कोई भी आंखें न खोले मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों. ఎవరూ కళ్ళు తెరవరాదు. సహజమైన, సరళమైన, సున్నితమైన, స్వాభావికమైన శ్వాసతో ఏకం. మనస్సు యొక్క ధార శ్వాస ధారతో ఏకము కావాలి. యోగం అంటే కలయిక కదా. మనస్సు యొక్క ధార శ్వాస యొక్క ధార ప్రవాహంతో ఏకము కావాలి. మానసిక ప్రవాహము శ్వాస ప్రవాహము రెండు వెరసి ఒకే ప్రవాహము కావాలి మిత్రులారా. మనసు పరిపరి విధాల ఎక్కడికెక్కడికో పోతూ ఉంటుంది. దాన్ని ఇక్కడే